रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज अपना प्रोग्राम है, मैंने पिछले व्लॉग में बनाया था गाजर का हलवा। आज कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उनको गाजर की खीर पसंद है, तो मैंने कहा चलो गाजर की खीर तो हमने बनानी है तो क्यों ना अपने गाइस के साथ ये शेयर भी करते जाएं और इसका एक व्लॉग बना के अपने दोस्तों को यूट्यूब पर डाल देते हैं, ताकि जिसको नहीं बनानी आती वो भी इस पैटर्न से बना ले। बड़ी आसान है ये बनानी। गाजर का हलवा तो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कह रहा था कि उसकी भुनाई में उसके ज़रा टाइम लगता है, और गाजर की खीर में टाइम तो नहीं लगता, लेकिन यह है कि इसके सर पे खड़े हो के चम्मच चलाते रहना है, कहीं ये नीचे ना लग जाए। तो बस इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करता हूँ और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गाइस, यहाँ पर हमने अपना दूध ले लिया है। दूध को अब हम बॉईल कर रहे हैं, एक बॉईल आ जाए फिर उसके अंदर हमने गाजर डालनी है। ये मैंने दूध लिया है 2.25 किलो, 2.25 लीटर लिया, क्योंकि यहाँ पर लीटर का हिसाब चलता है तो किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है लीटर, तो 2.25 लीटर लिया है मैं। और इसमें मैं तकरीबन आधा किलो गाजर डालूँगा, और इसमें हम एक छुंगी कप, मैंने आपको बताया था यहाँ पर छुंगी कप चलते हैं, तो छुंगी कप एक जौन सा वो मैं इसमें चावल का वो डालूँगा। लेकिन चावल किस तरह डालूँगा वो मैं आपको बता दूँगा। इस दूध हमारा बॉईल हो गए हैं, अब हम इसमें डाल रहे हैं गाजर डालकर, और हम थोड़ा सा इसको चला लें। मैंने आधा किलो गाजर इसमें डाली है, मैंने आपको बताया था। तो ये गाजर का आप देखें कलर वगैरह भी आ गया। साथ इसमें डालूँगा मैं चावल मैंने एक छुंगी कप आपको बताया था, लेकिन मैंने उसका पैटर्न ये किया है कि इसको ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके, ताकि जो सा है ना ये हल होने में और पकने में वो ना करे, ज़्यादा देर ना लगाए। अगर हम इसको ग्राइंड ना करते तो गाइस, अगर इसको ग्राइंड ना करते तो फिर इसने बहुत ज़्यादा टाइम लेना था और हल होने में भी टाइम लग जाना था। तो हमने इसको थोड़ा ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करके इसमें डाल देंगे, ताकि इसको हल होने में भी आसानी रहे। गाइस, अगर इसमें उबाला आ जाए ऊपर तक तो आप ना चूल्हे की आंच थोड़ी हल्की कर देना, लेकिन इसको जौन सा है ना वो बंद नहीं कर देना, स्लो कर लें, आहिस्ता आंच पे पका लें इसको, तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी माशाल्लाह खुशबू अभी से आ रही है, ये देखें। इसमें से आपने चम्मच नहीं आपको हटाना, क्योंकि इसमें चावल हैं, चावल नीचे तय में लग जाएंगे, तय में लग गए तो फिर जले की स्मेल आएगी। तो इसलिए जो सा ना आपने इसको चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि चावल इसमें अच्छे से हल हो जाएंगे, फिर ये पकते रहेंगे फिर इसमें। लेकिन अगर दूसरे तरीके से अगर हम चावल डालते इसमें तो उसको मिक्स होने में काफ़ी टाइम लग जाना था, और इस तरह जौन सा है वो हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, और दूध जौन सा है ना वो खुश्क होने पर आ जाना था। क्योंकि ये हम खीर बना रहे हैं तो खीर में जौन सा है ना दूध हमने खुश्क नहीं करना, दूध हमने जौन सा है वो इसमें, अगर इसमें थोड़ा बहुत दूध और भी डालना पड़ा तो वो मैं आपको बताऊंगा कि दूध इसमें मज़ीद थोड़ा सा कितना डालना है। अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाली है, चीनी हम इसमें थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह, तो फिर मैं इसमें बताऊंगा कि चीनी किस टाइम आपने डालनी है इसमें। सो गाइस, से पकते हुए 10 मिनट हुए हैं, अब हम इसमें डालने लगे चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से, जो आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से, और अगर कम खाते हैं तो कम के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ ये छुंगी कप 1 और ये 1.5 डालूँगा छुंगी कप, ताकि
मुझे अंदाज़ा हो जाए। अगर बिल्कुल सही हुआ तो फिर एक काफ़ी है। इसको हम चेक कर लेते हैं, और अगर थोड़ा ज़्यादा करना होगा तो हम और डाल लेंगे। अभी कम है इसमें एक छुंगी कप से, तो थोड़ा और डालने लगे। सो गाइज, ये मैंने और इसमें ले लिया है, ये छुंगी कप डाल लिया है। और चीनी जो सी मेरी वो बहुत बारीक है, तो आप भी बारीक चीनी लीजिएगा, और अगर मोटी है तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। उससे ये फ़ायदा होता है, एक तो जल्दी हल हो जाता है, और दूसरा ये है कि नीचे नहीं लगती फ़ौरन। सो गाइस, देखते हैं यहाँ पर हमारी खीर कहाँ तक पहुँची है। अभी जब इसमें ऐसे बॉयल आने शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे जो है ना वो चावल नहीं लगेंगे। और यहाँ पर आप अपनी खीर के अंदर वो चेक कर लें मीठापन, कि मीठा सही है या नहीं है। अगर कम है तो इसमें अभी और डाला जा सकता है। मेरी वाली का मीठा बिल्कुल ज़बरदस्त है, जिस तरह ये लोग पसंद करते हैं। तो जब तक ये तैयार होता है, हमारे खीर तैयार होती है, उस वक्त तक हम अपने ड्राई फ्रूट को काट लेते हैं, जो इसके अंदर डालेंगे और कुछ गार्निश करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये देखें, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, क्योंकि खीर जो है वो पतली ही अच्छी होती है। ज़्यादा अगर सॉलिड हो जाए, सख्त कर देंगे, दूध खुश्क कर देंगे, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं रहेगा, वो खीर नहीं रहेगी। फिर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं मैंने इसमें। ड्राई फ्रूट मैंने बादाम और पिस्ता डाला है खाली। ड्राई फ्रूट तो मेरे पास काफ़ी है, काजू भी है, बादाम भी है, कोकोनट भी है, लेकिन ये है कि मैंने सिर्फ पिस्ता और बादाम इसमें डाले हैं। तो अब ये सिर्फ 2 मिनट इसको हमने चलाना है। उसके बाद जो है फिर हम बंद करके इसको गार्निश करेंगे। जो है वो हम थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गरम गरम पर तो गार्निश नहीं अच्छी लगेगी। तो गार्निश के लिए भी जब तक ये 2 मिनट लेते हैं, हम अपने बादाम जो उनसे हैं, खाली बादाम की गार्निश करूँगा मैं। तो या थोड़ा सा पिस्ता उसमें वो कर लेंगे हम ऐड, तो पिस्ता और बादाम की गार्निश कर देंगे हम। कि यहाँ पर ये तैयार हो गई अब हमारी खीर, और मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल के तो आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, खीर हमारी तैयार है। अभी ये गरम थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको गार्निश इसलिए कर दी कि मेरा व्लॉग ताकि ख़त्म हो जाए और मुकम्मल हो जाए। तो ये देखें, मैंने 2 इसमें कटोरे में निकाले और गार्निश भी कर दी है बादाम और पिस्ते से। सो गाइज़, आपको कैसी लगी? ये आसान रेसिपी है। सो गाइज़, आपके सामने है, बड़ी आसान रेसिपी बनाई है मैंने। अपने अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अपने इस भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.